हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सभी लोग एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और यही दौर नहीं, आप लाइफ में कोई भी कैसे भी कठिन दौर से अगर गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का वीडियो है। आपने सुना होगा कि ग्रैटिट्यूड यानी कि धन्यवाद देने की प्रवृत्ति यानी कि थैंक्स गिविंग नेचर बहुत फायदेमंद होता है। ये हमें बहुत सारी खुशियाँ दिलाता है और बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कैसे कैसे होता है सब? इसके पीछे रीजन क्या है? क्या इसके पीछे कोई प्रिंसिपल है या इसके पीछे कोई लॉ है? जी हाँ, आपने सही समझा, इसके पीछे कोई प्रिंसिपल है, इसके पीछे एक लॉ भी है। तो चलिए, एक छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ग्रेटिट्यूड के बेनिफिट्स क्या क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों होते हैं ये बेनिफिट्स, कैसे होते हैं बेनिफिट्स। तो चलिए, ग्रेटिट्यूड यानी कि धन्यवाद देने की प्रवृत्ति यानी कि थैंक्स देने की प्रवृत्ति जिसमें है, वो किसी भी चीज़ को थैंक्स बोल सकता है, किसी भी चीज़ को धन्यवाद दे सकता है। वो जैसे ही सुबह उठता है तो जिंदा रहने के लिए भी थैंक्स बोल सकता है। इस एयर में जो ऑक्सीजन है उसे धन्यवाद बोल सकता है, जो सनलाइट है उसे धन्यवाद बोल सकता है, जो सांस ले पा रहा है उसके लिए अपने लंग्स को धन्यवाद बोल सकता है, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को, एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को, आप किसी को भी थैंक्स और धन्यवाद बोल सकते हो और अपने ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हो। फिर इसके फ़ायदे क्या है? इसके फ़ायदे फिजिकल हेल्थ में होते हैं, मेंटल हेल्थ में होते हैं। स्ट्रेस नहीं आता, डिप्रेशन नहीं होता, आपकी बीमारियां बेहतर कंट्रोल में होती है, हो सकता बीमारियां ख़त्म भी हो जाए, इम्यूनिटी बढ़ती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब ये बहुत सारे फ़ायदे आपके ज़िंदगी में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जी हाँ, ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड को मैजिकल एटीट्यूड भी कहा जाता है। और एक बहुत बड़ी ऑथर ने मैजिक नाम की बुक लिखी है, जो सीक्रेट के ऑथर है रोंडा ब्राइन, उन्होंने मैजिक नाम की बुक लिखी है। उसमें भी ग्रैटिट्यूड को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इवन लुई है ने एक बुक लिखी है, यू कैन हील योर लाइफ, उसमें भी ग्रैटिट्यूड को बहुत महत्व दिया हुआ है। लेकिन सवाल तो यही है कि ग्रैटिट्यूड काम कैसे करता है। तो चलिए, ग्रैटिट्यूड काम करता है कुछ खास प्रिंसिपल्स पर, यानी कि इसका कुछ प्रिंसिपल है, इसका कुछ लॉ है, और इसका एक तरीका है कि ग्रैटिट्यूड आपको कैसे बेनिफिट पहुंचाएगा। सो चलिए, सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। आप कहेंगे सर, लॉ ऑफ इनर्शिया तो सुना हुआ लग रहा है, फिजिक्स में सुना है सर, न्यूटन्स लॉ। यस, लॉ ऑफ इनर्शिया मीन्स बॉडी और माइंड और ऑब्जेक्ट, मीन्स वहाँ तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट है। आई एम बीइंग अ डॉक्टर एंड अ माइंड रीप्रोग्रामिंग स्पेशलिस्ट एंड अ जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट। मैं हेल्थ और माइंड को हर जगह लेके आ जाता हूँ। सो लॉ ऑफ इनर्शिया सेज ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन द सेम स्टेट एज इट इज इन राइट नाउ। मतलब कोई भी चीज उस स्थिति में रहने की कोशिश करती है जिस स्थिति में वो अभी है। मतलब अगर गाड़ी चल रही है तो आपको गाड़ी रोकने में मेहनत करनी पड़ेगी, गाड़ी को चलाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट। अगर गाड़ी रुकी हुई है तो गाड़ी को रुकी हुई रखने में एनर्जी खर्चा नहीं होगी, गाड़ी को धक्का मारकर आगे बढ़ाने में एनर्जी खर्चा होगी, या गाड़ी को स्टार्ट करने में फ्यूल खर्चा होगा। कोई भी मैटर, ऑब्जेक्ट, बॉडी, माइंड, कुछ भी हो, वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में बने रहना उसके लिए आसान होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको, जैसे आप थैंक्स कहते हो, धन्यवाद कहते हो अपने भगवान को, अपने यूनिवर्स को, अपने अल्लाह को, अपने जीसस को, जिसे भी आप धन्यवाद कहते हो, ये धन्यवाद का जो फीलिंग है आपके माइंड में अलग तरह के वाइब्रेशंस तैयार करता है, और एक आप अजीब तरह का सुकून फील करते हो, खुशी फील करते हो, सेटिस्फेक्शन फील करते हो। एंड लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? अगर आप इस थैंक्स गिविंग मोड को डेली प्रैक्टिस करते हो तो आगे आने वाली चीज़ों में भी आपको अच्छाई दिखना शुरू हो जाती है, बिकॉज माइंड को तो पता है उसे अच्छा देखना है, उसे सुकून देने वाली चीज़ें देखनी है, उसे पॉजिटिव चीज़ें ही देखनी है, ये माइंड को पता है। लॉ ऑफ इनर्शिया पहला लॉ है जो गाइड करता है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वालों को खुशी,
सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस और फिजिकल हेल्थ देने में हेल्प करने के लिए। दूसरा लॉ जो ग्रेटिट्यूड में काम करता है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जिस चीज के बारे में बोलते जाएंगे, आप यहाँ क्या बोल रहे हैं, आप यहाँ थैंक्स बोल रहे हैं, धन्यवाद बोल रहे हैं, लोगों के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, लोगों की तारीफ कर रहे हैं, लोगों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, रोज रोज ये कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको फिर अच्छे लोग ही भेजेगा। जी हाँ, किसी पर्सन में 10 बुरी बातें हैं, 4 अच्छी बातें हैं, आप सिर्फ वो 4 बातों के लिए उसे थैंक्स बोलते हो, धन्यवाद बोलते हो। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस माइंडसेट में रहोगे, जिस तरह के थॉट्स के वाइब्रेशन आपसे निकलेंगे, उसी तरह के लोग, इवेंट्स और मेथड, उसी तरह के लोग, इवेंट्स और रिलेटिव्स आपके पास अट्रैक्ट होंगे, उसी तरह के लोग आपके करीब आएंगे, उसी तरह के लोग आपके जिंदगी में आएंगे। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अनदर लॉ विच हेल्प्स यू ब्रिंग द राइट थिंग्स, अगर आप ग्रेटिट्यूड मोड में हो तो। तीसरा है पावर ऑफ नाउ। देखिए, आप यथास्थिति जिस स्थिति में है उस स्थिति को एंजॉय कर रहे हैं, उस स्थिति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस स्थिति को धन्यवाद बोल रहे हैं। इसका मतलब आप खुद को प्रेजेंट स्थिति को एंजॉय करने का गिफ्ट दे रहे हैं। सो पावर ऑफ नाउ, ये भी काफ़ी फेमस किताब है। ग्रेटिट्यूड में रहने से आप अभी के, करंट के, अभी जो 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 बीत रहा है, अभी जो हो रहा है आपके साथ, उस प्रेजेंट मोमेंट को सेलिब्रेट करते हो। और जब किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हो, अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा और मोर सेलिब्रेशन मोमेंट्स आपके पास भेजेगा। सो ग्रेटिट्यूड को कभी भी लाइट पे मत लीजिएगा। चौथा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो, पॉजिटिव मोड में होते हो, तो अपने आप नेगेटिव चीज़ों के लिए, नेगेटिव लोगों के लिए और टॉक्सिक स्ट्रेस के लिए एक दीवार सी बन जाती है, और ये सारी चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करती, तो आप स्ट्रेस के लिए इम्यून हो जाते हो। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि आप पॉजिटिविटी में रहोगे तो आपकी स्ट्रेस इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी। सो इसी में आता है नेक्स्ट कि स्ट्रेस रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है, और आप अगर ग्रेटिट्यूड मोड में हो, थैंक्स गिविंग मोड में हो, तो आपका सेल्फ वर्थ काफ़ी अच्छे लेवल पर होता है। और आपने सुना ही होगा कि अगर सेल्फ वर्थ अच्छे लेवल पर है तो आपको बीमारियां कम होगी, मेंटल स्ट्रेस कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, गोलियां कम खानी पड़ेगी, और एक आप अच्छे स्वास्थ्य के मालिक होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको प्रिंसिपल्स पता चल गए हैं, फ़ायदा भी पता चल गया है, तो क्यों ना आज से एक रूटीन बना ले, रोज़ सुबह और शाम अपने आजू बाजू की हर चीज़ को एक बार थैंक्स तो बोलिए, करके देखिए, ये एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।